नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अटारी बॉर्डर पर फंसे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए खुल गया गेट। 1008 पाकिस्तानी नागरिक वापस लौटे, 1575 भारतीय भी वापस आए। कई मरीज इलाज अधूरा छोड़कर लौट गए। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पैदा हुए तनाव में पाकिस्तान ने एक बार फिर गेट को अपने नागरिकों के लिए खोल दिया है। बीते दिन पाकिस्तान ने गेटों को नहीं खोला था, जिसके चलते पाकिस्तानी नागरिक जो पाक वापस जाना चाहते थे, इसके लिए वे अटारी बॉर्डर पर पहुंचे थे, वे वहीं फंस गए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर बयान भी जारी किया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा अचानक रद्द किए जाने के कारण कई मरीज इलाज पूरा किए बिना ही गंभीर हालत में बाघा बॉर्डर के रास्ते वापस लौटे हैं। इस निर्णय के कारण कई परिवार जबरन बिछड़ गए, जिनमें बच्चे भी अपने माता पिता से अलग हो गए हैं। हालांकि वाघा सीमा से लौटने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कुछ पाकिस्तानी नागरिक अभी भी अटारी बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पहलगाम हमले पर मोदी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं, CWC बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति CWC की एक बैठक शुक्रवार शाम को दिल्ली में हुई। बैठक में खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री मोदी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। पहलगाम में हुए हमले के बाद CWC की आपातकालीन बैठक दिल्ली में शुक्रवार शाम को बुलाई गई थी। इस बैठक में कांग्रेस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्र की मोदी सरकार को हर संभव मदद करने की बात कही है। खड़गे ने कहा कि देश की एकता और अखंडता में जो बाधा बनेगा, उसके खिलाफ सब साथ मिलकर सख्ती से निपटेंगे। पूरा विपक्ष इस मसले पर सरकार के साथ खड़ा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान ने FM पर भारतीय गानों पर लगा दिया बैन, PBA ने लिया फैसला। भारत ने पाकिस्तानी चैनल किए थे ब्लॉक। आतंकी हमले के बाद बढ़ गया है तनाव। जी हां दोस्तों, भारत द्वारा पाकिस्तानी कलाकारों और मनोरंजन चैनलों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान ने अपने FM रेडियो स्टेशनों पर भारतीय गानों पर प्रतिबंध लगाकर जवाब दिया है। यह निर्णय पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन PBA द्वारा लिया गया, जिसकी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रवादी कदम के रूप में प्रशंसा की है। दरअसल दोस्तों, भारत ने हाल ही में पाकिस्तानी कलाकारों और प्रस्तुतियों की सामग्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे पाकिस्तान ने एक तरफा और सांस्कृतिक आक्रामकता बताया था। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक पत्र ने पुष्टि की है कि PBA द्वारा भारतीय गानों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय वर्तमान स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के हित में है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले अमरावती इंद्रलोक की राजधानी, यह स्वर्ण आंध्र प्रदेश की स्थापना का प्रतीक। 58,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे आंध्र प्रदेश के अमरावती में शिरकत की। उन्होंने यहां 58,000 करोड़ के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही अमरावती कैपिटल सिटी के निर्माण कार्यों की रीलॉन्चिंग भी उन्होंने की। यहाँ पर दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमरावती इंद्रलोक की राजधानी है और यह महज संयोग नहीं है कि अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है, यह स्वर्ण आंध्र की स्थापना का प्रतीक भी है। स्वर्ण आंध्र विकसित भारत के मार्ग को मजबूत करेगा और अमरावती स्वर्ग आंध्र के विजन को सशक्त करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत करे पाकिस्तान पर हमला तो कब्जा लो नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश के पूर्व आर्मी अफसर की यूनिस सरकार को सलाह। जी हां दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन लिए। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कार्यवाही की मांग की जा रही है। इसी बीच बांग्लादेश के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल MLM फजलुर रहमान का विवादित बयान सामने आया है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश राइफल्स के पूर्व प्रमुख और मोहम्मद यूनिस के खास सिपाह सलार फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हमें इस मौके का फायदा उठाते हुए नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा कर लेना चाहिए। बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल MLM फजलुर रहमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह बातें पोस्ट करके कही। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा, NH-44 हुआ बंद। प्रशासन की लोगों से अपील, हाईवे खुला या नहीं स्टेटस चेक करके ही निकलें। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रामबन में शुक्रवार को बादल फट गया। सड़क पर मड स्लाइडिंग यानी कि कीचड़ के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे NH-44 दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे हाईवे क्लियर हुआ है या नहीं सोशल मीडिया पर इसका स्टेटस चेक करने के बाद ही निकलें। इससे पहले दिल्ली, NCR, यूपी और छत्तीसगढ़ में गुरुवार रात आंधी, बारिश और बिजली पेड़ की गिरने की घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में 4 और छत्तीसगढ़ में 2 लोगों की जान चली गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रूह अफ़ज़ा की शिकायत, रामदेव ने वीडियो सिर्फ प्राइवेट किया। चैनल के सब्सक्राइबर्स अभी भी देख सकते हैं। रामदेव बोले 24 घंटे में हटा देंगे। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव के शरबत जियाद मामले पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। हमदर्द ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि रूह अफ़ज़ा के खिलाफ रामदेव का वीडियो यूट्यूब से हटाया नहीं गया है, बल्कि उसे प्राइवेट किया गया है, यानी कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर इसे अभी भी देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, रामदेव की तरफ से पेश वकील ने कहा कि कोर्ट की तरफ से दिए गए 24 घंटे के समय के भीतर
वीडियो हटा दिया जाएगा। हालांकि हमदर्द ने यह भी दलील दी कि वीडियो को आस्था चैनल पर भी दिखाया जा रहा है। इस मामले पर कोर्ट में अब 9 मई को सुनवाई होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीआरपीएफ जवान की पाकिस्तानी पत्नी नहीं होगी डिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी बोले पाकिस्तान में घुसकर कार्यवाही करो। जी हां दोस्तों, पहलगाम हमले के 90वें दिन गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आतंकवाद पर निशाना साधा। उन्होंने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही। वहीं दोस्तों AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग की है। इसी बीच सीआरपीएफ जवान मुनीर खान की पाकिस्तानी पत्नी मीनल अहमद खान को पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं करने का फैसला भी किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हार्वर्ड पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक्शन, यूनिवर्सिटी को अब नहीं मिलेगा टैक्स में छूट, बोले वो इसी के लायक हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स छूट का दर्जा समाप्त कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। उनका यह कदम हार्वर्ड जैसी प्रतिष्ठित संस्थान पर सरकार की कड़ी निगरानी और नीतिगत बदलावों की ओर इशारा कर सकता है। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 मई 2025 को ऐलान किया था कि उनका प्रशासन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स छूट का दर्जा समाप्त करने जा रहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम हार्वर्ड का टैक्स छूट दर्जा समाप्त करने जा रहे हैं और वो इसी के लायक हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिलावल भुट्टो ने आतंकवाद को पालने की बात कबूली, कहा पाकिस्तान का एक इतिहास है, यह किसी से छुपा नहीं है। रक्षा मंत्री भी कबूल कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने आतंकवाद को पालने की बात कबूली है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए बिलावल ने माना कि पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर आतंकी संगठनों को बढ़ावा दिया है। दरअसल दोस्तों, बिलावल ने कहा कि यह पाकिस्तान का एक इतिहास है और यह किसी से छुपा भी नहीं है। इसकी वजह से पाकिस्तान को भी नुकसान उठाना पड़ा है और इस समस्या से निपटने के लिए हमने सुधार किए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में एक्सप्रेस वे पर 15 एयरक्राफ्ट का टच एंड गो, राफेल जगुआर ने दिखाई ताकत, पहली बार नाइट लैंडिंग ट्रायल भी होगा। जी हां दोस्तों, यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेस वे पर अपना दमखम दिखाया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जगुआर, मिराज जैसे 15 लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच टच एंड गो किया। सबसे पहले C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ने एक्सप्रेस वे पर टच एंड गो किया। इसके बाद जगुआर, मिग और राफेल विमानों ने एक साथ आसमान में करतब दिखाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अहमदाबाद में बांग्लादेशियों को बसाने वाला राजस्थान से हो गया गिरफ्तार। घर किराए पर देने के अलावा फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवाता था। लल्ला बिहारी नाम है। दरअसल दोस्तों, अहमदाबाद में चंदोला झील के पास अवैध आवास हटाने का काम चल रहा है। इसी बीच पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों को बस्ती में बसाने वाले कुख्यात लल्ला बिहारी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। चंदोला में मेगा डिमोलाइजेशन की कार्यवाही के बाद ही लल्ला फरार था। मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला लल्ला बिहारी ने चंदोला झील के इलाके को मिनी बांग्लादेश बना दिया था। उसके बेटे फतेह मोहम्मद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक अब बांग्लादेशियों के लिए चल रहे पूरे रैकेट का सही ब्यौरा सामने आएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में एक हफ्ते तक आंधी बारिश के आसार, उत्तराखंड में भी बिगड़े मौसम के मिजाज, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की चारधाम यात्रियों को सलाह। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार की सुबह मौसम का तांडव देखने को मिला था। सुबह करीब 5 बजे से ही राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज रफ्तार से हवाएं चलना शुरू हो गई थी और फिर गरज चमक के साथ जोरदार बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। वहीं दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में मौसम के यह हाल अभी पूरे हफ्ते रहने वाले हैं। IMD ने 1 मई से लेकर 7 मई तक आंधी व बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली के अलावा यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे तमाम राज्यों में भी आंधी और बारिश हुई है। अगले कुछ दिनों तक यहां भी मौसम का यही हाल रहने की संभावना है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड की चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को सावधान रहने की भी सलाह दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल सरकार के नए मंदिर जगन्नाथ धाम को लेकर विवाद, पुरी के लोग बोले ममता बनर्जी माफी मांगे, यह नाम देना हिंदू मान्यताओं परंपराओं के खिलाफ है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर ओडिशा में विरोध शुरू हो गया है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के पंडितों, सेवकों, विद्वानों, कलाकारों और शोधकर्ता मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम रखने पर आपत्ति जता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 30 अप्रैल को पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने मंदिर को जगन्नाथ धाम नाम दिया। ओडिशा के लोगों ने मंदिर बनाने का समर्थन किया, लेकिन नाम पर एतराज जताया है। उनका कहना है कि जगन्नाथ धाम सिर्फ पुरी में है, अन्य मंदिरों को यह नाम देना हिंदू मान्यताओं और परंपराओं के खिलाफ है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 6 लोगों के पाकिस्तान डिपोर्टेशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा डॉक्यूमेंट्स जांचे, वीजा खत्म होने के बावजूद भारत में रहने का आरोप। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को श्रीनगर के अहमद तारिक भट्ट के परिवार के 6 सदस्यों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर रोक लगा दी। दरअसल दोस्तों इसी बीच कहा गया है कि जब तक इन लोगों के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो जाते तब तक उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। दरअसल दोस्तों पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। भट्ट परिवार को भी देश छोड़ने का नोटिस मिला। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस, कहा आरोपियों का पक्ष भी सुना जाए, अगली सुनवाई 8 मई को होगी। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली के रावल्स एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस दिया है। कोर्ट में मामले की दूसरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने मामले में सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, मेसर्स यंग इंडिया और मेसर्स डोटेक्स मर्केंटाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया है। दरअसल दोस्तों स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि किसी भी स्तर पर बात सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूंकता है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 मई को होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव से सहम गए सरहद के पास वाले गांव के लोग सामान बांधकर रिश्तेदारों के घर पहुंच रहे, बोले जवानों के साथ हैं। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया है। इसी तनाव का सीधा असर सरहदी जिलों पर भी पड़ता है। पंजाब के फिरोजपुर जिले के सरहदी गांव हजारा सिंह वाला के लोग देर रात अपने घरों से जरूरी सामान समेटकर सुरक्षित ठिकानों की ओर रवाना हो गए हैं। गांव के करीब 8 लोगों का परिवार रात के समय ही अपने रिश्तेदारों के गांव सेदे के लिए रवाना हो गया। लोगों का कहना है कि जब भी भारत पाकिस्तान सीमा पर तनातनी होती है या फिर सतलुज दरिया में बाढ़ आता है तो सबसे पहले परेशानी सरहदी गांव के लोगों को ही होती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 260 अंक चढ़कर 80,502 पर बंद हुआ। निफ्टी फ्लैट रहा। अडानी पोर्ट्स का शेयर 4.11% चढ़ा। मेटल और रियल्टी शेयर्स गिरे। दरअसल दोस्तों हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 2 मई को शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 260 अंक चढ़कर 80,502 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 12 अंक की तेजी के साथ 24,347 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में बढ़त देखने को मिली। अडानी पोर्ट्स का शेयर आज 4.11% ऊपर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 32 में गिरावट रही, जबकि महज 18 शेयरों में आज बढ़त देखने को मिली। एनएसई के सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो इसमें मेटल, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सबसे ज्यादा गिरावट रही, जबकि आईटी, मीडिया और बैंकिंग शेयर्स में मामूली तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस और इंडसइंड बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज ऑटो और आइसर मोटर्स रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना 407 रुपए गिरकर 93,954 पर आया। चांदी 94,125 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों सोने के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 407 रुपए गिरकर 93,954 पर आ गया। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 94,361 रुपए थी। वहीं दोस्तों 1 किलो चांदी की कीमत आज 9 रुपए बढ़कर 94,125 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 94,114 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। वहीं दोस्तों बात करें 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोने की कीमतों की, तो दोस्तों 24 कैरेट सोना 93,954, 22 कैरेट सोना 86,062 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि 18 कैरेट सोना 70,466 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को घाटा, हर महीने 306 करोड़ रुपए खर्च बढ़ेगा। एयर इंडिया को सालाना 5,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। जी हां दोस्तों पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से भारतीय एयरलाइनों को हर महीने करीब 306 करोड़ रुपए से ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं। उधर दोस्तों एयर इंडिया ने अनुमान लगाया है कि अगर 1 साल तक एयर स्पेस बंद रहता है तो उसे $600 मिलियन यानी कि करीब 5,081 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इससे निपटने के लिए एयरलाइन ने सरकार को वित्तीय मदद करने का सुझाव दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एयरलाइनों ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने के असर पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री डीजीसीए को अपने इनपुट और सुझाव दिए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रेमानंद महाराज ने रात की पदयात्रा बंद की। 5 दिन से भक्त मायूस होकर लौट रहे, स्वास्थ्य के चलते लिया फैसला। जी हां दोस्तों वृंदावन में संत प्रेमानंद ने अपनी रात की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी है। वह 5 दिन से पदयात्रा पर नहीं निकल रहे हैं।
हजारों की संख्या में भक्त रोजाना उनके दर्शन के लिए पहुंचते थे, लेकिन मायूस होकर लौट रहे हैं। शुक्रवार सुबह 4 बजे भी परमानंद महाराज की पदयात्रा नहीं निकली। उधर दोस्तों भक्त इंतजार करते रह गए। इसके बाद केलीकुंज आश्रम ने यात्रा बंद किए जाने की सूचना दी। हालांकि आश्रम की ओर से दी गई जानकारी में यह नहीं बताया गया है कि यात्रा कब तक बंद रहेगी। केलीकुंज आश्रम ने भक्तों से अपील की है कि परमानंद महाराज ने रात्रिकालीन यात्रा बंद कर रखी है, इसलिए दर्शन के लिए रास्ते में खड़े ना हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप ने माइक वाट्स को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत बनाया, एनएसए के पद से हटाया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो को कार्यकारी एनएसए बनाया। जी दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान किया कि वह माइक वाट्स को अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बना रहे हैं। माइक वाट्स अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। इसके साथ ही ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद की भी जिम्मेदारी दे दी है। वहीं दोस्तों CNN की रिपोर्ट के मुताबिक माइक वाट्स जल्द ही अपनी पोस्ट छोड़ने वाले थे। यह ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहला बड़ा बदलाव है। एक सूत्र ने बताया कि इस हफ्ते की शुरुआत में माइक वाट्स को साफ कह दिया गया था कि अब उनका समय खत्म हो गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक, तनाव के बीच शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल भी भारत में हो गया बैन। जी हां दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत कड़े एक्शन प्लान बना रहा है। बीते दिन पाकिस्तान के 16 चैनलों को एक साथ बैन किया गया था। इसके बाद क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का चैनल बंद कर दिया गया था। अब भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल भी बैन कर दिया है। बैन करने के पीछे की वजह भी सामने आई है। दरअसल दोस्तों, ब्लॉक किए गए प्रोफाइल में लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित सरकार के आदेश के कारण यह भारत में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा बता दें दोस्तों आपको कि यह पाकिस्तानी वित्त मंत्री ख्वाजा आसिफ और ISPR पाकिस्तानी सेना के प्रचार शाखा के बाद सरकार द्वारा ब्लॉक किया गया सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल अकाउंट भी यही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अहमदाबाद में व्हेल मछली की उल्टी बेचने वाले पकड़े गए। कचरा बीनने वाले को मिली थी 2904 ग्राम एम्बर ग्रीस। 2.90 करोड़ है इसकी कीमत। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच ने स्पर्म व्हेल की उल्टी यानी कि एम्बर ग्रीस के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दुर्लभ और बहुमूल्य पदार्थ की मात्रा 2.904 किलोग्राम है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित मूल्य 2.90 करोड़ रुपए है। कचरा बीनने का काम करने वाले मोहम्मद हनीफ को यह उल्टी मिली थी। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शुक्राणु व्हेल को संरक्षित प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और उसके किसी भी चीज का व्यापार अवैध है। क्राइम ब्रांच ने एक गुप्त सूचना के आधार पर आमिर शेख को सूरत के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया था। उसके मोबाइल फोन पर स्पर्म व्हेल की उल्टी यानी कि एम्बर ग्रीस का वीडियो मिला था। क्राइम ब्रांच ने जांच की तो पता चला कि दमन के रहने वाले शहादत अली और सूरत का उस्मान शेख ने कमीशन के जरिए आमिर और उसके साथियों से एम्बर ग्रीस बेचने की बात कही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। RBSC राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 20 मई को जारी होने की है संभावना। जी हां दोस्तों, MP बोर्ड, हिमाचल प्रदेश बोर्ड, हरियाणा और पंजाब बोर्ड के साथ साथ राजस्थान बोर्ड के लाखों बच्चों को भी RBSC 10वीं रिजल्ट 2025 का बेसब्री से इंतजार है। अगर आपके भी सगे संबंधी या बच्चे 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, राजस्थान बोर्ड से उन्होंने परीक्षा दी है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जल्द ही राजस्थान बोर्ड 12वीं 2025 के साथ ही 10वीं का रिजल्ट भी घोषित करने वाला है। खबरों की माने तो RBSC राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 20 मई 2025 को जारी कर देगा। जारी होने के बाद जिन छात्रों ने राजस्थान बोर्ड 12वीं की परीक्षा में भाग लिया है, वे अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajasthanduboard.rajasthan.go.in के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं दोस्तों 10वीं का रिजल्ट भी इसी तारीख के आसपास जारी होने की संभावना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पहलगाम हमले पर बोलकर कानूनी पचड़े में फंस गए विजय देवरगोड़ा। आदिवासियों को अपमान करने के आरोप में शिकायत दर्ज। पाकिस्तानियों से तुलना करने पर माफी की मांग हुई। जी हां दोस्तों, विजय देवरगोड़ा ने सूर्या और पूजा हेगड़े स्टार और अपकमिंग फिल्म रेट्रो के प्री रिलीज इवेंट में पहलगाम आतंकी हमले पर एक बयान दिया था। हालांकि इस बयान के चलते अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। आरोप है कि उन्होंने अपने बयान में आदिवासी समुदाय का अपमान किया। शिकायतकर्ता ने एक्टर द्वारा जल्द से जल्द माफी मांगे जाने की बात भी कही है। दरअसल दोस्तों, विजय देवरगोड़ा ने कहा कि पाकिस्तानी अपनी सरकार से खुद ही तंग आ चुके हैं। अगर ये सब चलता रहा तो वो खुद ही उन पर हमला करेंगे। असल में 500 साल पहले जैसे आदिवासी लड़ते थे, ये लोग बिना बुद्धि और समझ के वैसे ही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हो उस राज्य का नाम जहां पर की पॉपुलेशन भारत में सबसे कम है, तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।